देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये दीज आर लाइक डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉजिज्म से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका एनालॉजी। एनालॉजी जैसे भी मैंने आपको वर्बल में बताई थी, सेम एनालॉजी एलआर में भी आती है, ठीक है। दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑल्सो, ठीक है। नंबर सीरीज हो सकती है या अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है, या अगेन रिलेटेड टू आपका वोकैब टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया फलाना दिस इज लाइक एक स्टेट दे दिया, एक कंट्री दे दिया, तो ऐसे ही आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में आपको से पूछ सकता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो अभी हमने शायद किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़े होंगे, ये आपकी एनमैट के एग्जाम में भी आएगा, मतलब आ रहा है, तो आप वो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अजम्पशंस मतलब आपको स्टेटमेंट देगा, ठीक है, एंड अजम्पशंस देगा, पूछेगा कि भैया फर्स्ट इम्प्लिसिट है, मतलब फर्स्ट इन्फर कर सकते हो कि सेकंड इन्फर कर सकते हो कि बोथ कर सकते हो कि नन कर सकते हो, ईदर और में से कुछ ऐसे देगा। सेम कोर्स ऑफ एक्शन देता है, सेम ही आपका आर्गुमेंट हो गया, सेम ही आपका कंक्लूजन हो गया। तो इन सबसे आपके 1 1 1 1 4 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एलआर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके इनसे आएंगे। फिर पजल्स की अगर मैं बात करूं, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, उससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 पजल आ जाए या 2 सेटिंग अरेंजमेंट आ जाए, 2 क्वेश्चंस के, तो टोटल 4 क्वेश्चन बन जाए आपके, ऐसा होगा, ठीक है। एंड कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, तो बेसिकली जो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, यार ये सारे एक ही फैमिली के हैं, सब एक ही घर बिरादरी के बनते हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 हो गए, ठीक है। और भी कोई दिख रहा है क्या? ये रहा, देखो ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ से, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको सीरीज से मिलेंगे, तो ये एरिया आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आपको 1 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर पजल हो गया, तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 2 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक वेन का हो गया, बहुत ही वेन मतलब सिलॉजिज्म, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, वो भी हो जाता है। दिस इनपुट आउटपुट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड समटाइम्स थोड़ा मतलब टाइम ले लेता है कई बार इनपुट आउटपुट क्लिक करने में, एंड कई बार होता है कि देखते ही बन जाता है, तो इट्स मोर ओवर लाइक कि सीरीज के जैसा सीन होता है इसका, सीरीज देखते या तो क्लिक होती है, या फिर अटक गए तो अटक गए, ठीक है। तो थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए इसके क्वेश्चंस, थोड़े से पैटर्न देख लीजिए, क्योंकि सीरीज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, थोड़ा अलग जैसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये इनपुट दे रखा है, ये आउटपुट है, बीच में स्टेप्स हैं, तो इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स पे वर्क किया गया है। हो सकता है कि आपको एक ही इनपुट आउटपुट दे दे, उसी से 2 क्वेश्चंस रिलेटेड पूछ ले, हो सकता है कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन दे दे, तो ऑब्वियसली जो 2 अलग अलग होते हैं तो 2 बार दिमाग लगाना पड़ रहा है ना तो ऐसी वाली बात है, बट मोस्टली हो सकता है कि एक का देगा, इतना तो वो भी नहीं बनाता, क्योंकि ऑलरेडी ये टाइम या स्पीड बेस्ड पेपर है, तो स्पीड की वजह से ऑलरेडी इतना डिफिकल्टी लेवल इसका हाई है, एंड कट ऑफ भी लाइक या 60 में से 45, मतलब हर कोई टारगेट करता है, हर कोई सोच रहा है कि SHMRD या SIBM पुणे मिल जाए, तो मतलब 40 तो हर कोई 40 प्लस स्कोर करना चाह रहा है, ठीक है। तो 60 में से 40 प्लस स्कोर करने के लिए आपके पास चांस ही बहुत कम है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ो। मतलब खुद आइडिया लगाइए ना कि अगर आपने 50 ही क्वेश्चन किए होंगे, 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती ना तीनों सेक्शन में, कुछ ना कुछ तो गलत ही होगा। तो अगर मान लो आपके 5 ही क्वेश्चन गलत हो भी गए, तो आपको 45 में से स्कोर बनेंगे। तो यार अगर आप 45 में से स्कोर बना रहे हो, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 7 नंबर की तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की हो गई, तो आपका 43.75 स्कोर बना उस केस में भी आपका, ठीक है। तो अगर आप SIBM पुणे देख रहे हो तो आपको नहीं मिल पाएगा उस केस में, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, चांसेस है थोड़े बहुत ही वर्ज पे रहोगे आप। तो अगर आपको ये चाहिए सेफ जोन में लाई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मतलब हद से छोड़ना है तो यार 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ो, ज्यादा क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके पास चांस ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी पेपर उतना, तो मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हूँ कि मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना मेरी। तो आप ये जरूर देख सकते हैं कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने जाऊँ तो मुझे पहले प्रायोरिटी पे कौन कौन से करने हैं, जैसे सीरीज के क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो ये तो करने हैं, अगर 7-8 क्वेश्चंस है तो चलो एक दो क्लिक नहीं भी किया तो बाकी के तो करने चाहिए, इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए ओवरऑल पेपर में से, ठीक है। अभी हम वो भी बात करेंगे कि हम कैसे कैसे सेक्शन को बाइफरकेट करके कर सकते हैं, इट इज रियली इजी, डू प्रैक्टिस इट थोरली। 1 घंटे का यार, दिन में 2 मॉक भी दे सकते हो, 1 घंटे का दिया आपने, अगर अच्छे से पेपर दिया है तो एनालिसिस में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक मैक्स 2 आवर्स की एनालिसिस कर लोगे, पढ़ लिया क्या गलत था क्या नहीं था, थोड़ा वोकैब देख लिया, एंड देन शाम को फिर से एक और मॉक दे दो। तो ये है हमारे एलआर की बात, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पे आकर दोबारा देख सकते हैं। विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यू रियली कैन गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको लगता है वी कैन हेल्प यू गाइज इन एनी वे, देन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Also please like and share and subscribe to channel please, because this really motivates us। जब हम हमारे वैसे काउंट पढ़ते हुए देखते हैं कि अच्छा, तो हमें लगता है कि अच्छा चलो कुछ तो अच्छा हम कर रहे हैं, बच्चों की कुछ तो मदद कर पा रहे हैं, तो दिस
also motivate us. ठीक है, चलिए मिल लेंगे अगली वीडियो में. Till then keep pacing yourself. Bye bye, take care.